नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज, स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज़ में। तो आज हम आए शालीमार गार्डन सुभाषवादी पार्टी। तो मेरे साथ है सुभाष चंद्र पांडे जी, वार्ड नंबर 80 से, शालीमार गार्डन से। तो जानते सर का एजेंडा क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र पांडे है। मैं सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी 60 में सुभाष पार्टी से मैं वार्ड नंबर 80 से चुनाव लड़ा हूँ। हमारी पार्टी सुभाष चंद्र बोस जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के आज़ादी के बाद जो उन लोगों ने सपने देखे थे हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान आज़ादी का वो देश बनाने का मेरा मेन कार्य वही है। इसमें मैडम आपने पूछा कि आपके एजेंडा क्या है? तो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी पार्टियाँ हमारे वार्ड से चुनाव लड़ी हुई हैं, मैं तो किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी लोग लड़े हुए हैं किसी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, ना तो किसी के पास कोई मुद्दे हैं, ना उन लोगों को कोई समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन मेन एजेंडा जो है हमारे क्षेत्र का, वो हमने ये लिस्ट के पीछे 18 पॉइंट दिए हैं। इनमें सारे एजेंडा जो भी हमारे एजेंडे हैं सारे लिखे हुए हैं और हमारे क्षेत्र की समस्याएं यही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो पहले हमारे क्षेत्र के पूरे जितने भी नागरिक हैं, जितने भी क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को दिलाता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें हमारे क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। उसके बाद पानी की बहुत समस्या है हमारे क्षेत्र में, जिसके तहत गंगा जल का मीठे पानी का बंदोबस्त यहाँ पे करवाना है। वो बगल से ही लाइन गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पार्षद आया ही नहीं कि जो उसमें कनेक्टिविटी करा सके। तीसरा हमारा एजेंडा है बिजली के तार जो लगे पड़े हैं ऊपर में, इनके नीचे जाल वाले प्लेटफार्म लगे ही नहीं हैं और सारे तार 20 साल के ऊपर के हो गए हैं। कभी भी तार टूट सकता है 11,000 के, और नीचे गिरने पे किसी को भी करंट लग सकता है, इसमें झुलस सकता है आदमी। अभी फ़िलहाल में सामने हुआ था, सामने में एक बिल्डिंग में वो तार टूट के बारजे पे चला गया था 11,000 वाली, और एक महिला का हाथ कट गया और उनके हस्बैंड का भी हाथ कट गया, दोनों का हाथ कट गया। ये बहुत ही दुखद है। तीसरी चीज़ है, इतनी चोरियां होती हैं, कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं है। तो सीसीटीवी कैमरे का भी हमारे उसमें एजेंडे में सबसे मेन चीज़ ये भी है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और जिसका वो केंद्र पुलिस स्टेशन के पास अपना वो संचालित होगा, वहीं से संचालित होगा। आवारा पशु कुत्ते आए दिन दौड़ा दौड़ा करके लोगों को काटते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगते हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है जिससे लोग भोर में सुबह का टहलना अगर चाहें तो भी टहल नहीं सकते। इनकी वजह से तो इन लोगों का भी उपाय करना है। हमारे क्षेत्र में सामुदायिक भवन एक बना, शायद वो निजी बना है, समझ में नहीं आता। हमारे क्षेत्र के लोगों को उसमें पैसे देकर के काम कराने, मतलब अपने कोई भी अगर फंक्शन कराने हुए तो उसके अच्छी खासी मोटी रकम देनी पड़ती है। और हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 80 में सामुदायिक भवन है ही नहीं। हमारा ये भी सबसे बड़ा वर्क रहेगा कि अपने इन 5 साल के अंदर में मेरा तो टारगेट रहेगा 4 सामुदायिक बनवाने का, 4 सामुदायिक भवन बनवाने का। लेकिन शुरू में पहले एक तो स्टार्टिंग तो करना ही होगा। यहाँ पे सामुदायिक भवन बनवा करके उसको हम अपने क्षेत्र की जनता को समर्पित कर देंगे, जिससे वो लोग अपने कोई भी फंक्शन हो आराम से आसानी से कर सकें। और उसके महज फीस जो 2, 4, 5 हज़ार साफ़ सफाई के लगते हों वहीं देना पड़ेगा उन लोगों को। हमारे क्षेत्र में पिंक टॉयलेट कहीं लगा ही नहीं, जैसे बगल में मार्केट है, महिलाएं जाती हैं, पिंक टॉयलेट है ही नहीं, जिससे उससे भी बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उसके लिए भी हमने सोच रखा है एक पिंक टॉयलेट जगह जगह बनवाएंगे जहाँ जहाँ पे मार्केट है। तो उसकी सारी बेसिक सुविधाओं से लेकर के अच्छी तरह से कि मतलब बदबू ना हो और अच्छी सी काम उसमें हो। उसके बाद में आता है कूड़े के निपटारा। कूड़े के निपटारे में यह है कि इधर उधर से कूड़े तो पहले उठते ही नहीं, जब उठते हैं तो जाके BSNL ऑफिस के पीछे में गिर जाते हैं। कितने बदबू होते हैं वहाँ पे, वहाँ की जनता कितनी परेशान होती है, इसका अंदाज़ा ना हमारे
क्षेत्र के पार्षद को है, ना ऊंचे अधिकारियों को, किसी को पता ही नहीं है, ना नगर निगम को इसकी कोई परवाह है। 15 दिन 20 दिन 1 महीने सड़ते हैं तो धीरे धीरे करके वहाँ से उड़ते हैं, नहीं तो वैसे ही सड़ रहे हैं। ये तो अभी बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, राजेंद्र नगर में इन्होंने कूड़ाघर बना दिया। जी जी जी, एम्पोरियो के सामने बहुत बड़ा जी, जी। रेजिडेंशियल एरिया में वहाँ पे जी। बड़ा तगड़ा आंदोलन चल रहा है, कोई सुन नहीं रहा उसको। और सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में डिस्पेंसरी है ही नहीं। एक तो ESI है तो उसमें भी उन्हीं के जो जिनके कार्ड बने होते हैं गवर्नमेंटेड, उन्हीं को बस वो जाते हैं उसमें, बाकी लोकल और बाकी लोकल जाता नहीं। तो इसलिए कुछ करें। मैं जब जीत के आता हूँ तो सबसे पहले हम जो जिला चिकित्सालय है उसके छोटे छोटे ब्रांच भी होते हैं, तो छोटा ब्रांच एक चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में हो जाए, और एक एम्बुलेंस हमारे क्षेत्र में 24 आवर है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये भी है। और वार्ड नंबर 80 में जो हमारे यहाँ पे स्वरोजगार में लाना चाहता हूँ। ये सब काम तो सब होते हैं, कोई कम कराता है, कोई ज़्यादा कराता है, साफ़ सफाई ये सब, लाइट वाइट, लेकिन स्वरोजगार भी एक अपने वार्ड में लाना पड़ेगा, जिससे हमारे घर क्षेत्र में जितनी भी बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो बाहर निकल कर के काम नहीं कर सकती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है सुबह शाम के। तो मैं कुछ ऐसा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आया हुआ है, और मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मतलब मैं काम उनको दूँ और उस काम को करके वो हम ही को दें। जैसे जो हॉस्पिटल में ID बैंड लगते हैं उसमें कागज़ वगज लगाते हैं, पैकिंग का काम हो गया, माला वाला बनाने का काम हो गया, ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम इन लोगों से करवा सकते हैं। तो जैसे अब दोपहर में 1-2 घंटे अगर ये लोग करते हैं तो 100 से 200 रुपये पर डे के बन जाते, 3 से 6 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान के लिए उन लोगों के लिए अच्छा होगा, और पॉकेट मनी भी निकल जाएगी। बच्चों के लिए, इस बच्चों की शिक्षा के लिए इनके लिए पहले प्लेग्राउंड और उसके बाद बनवाने की बहुत ज़रूरत है, और उसके बाद में इनके शिक्षा के लिए हर वार्ड में, पूरे वार्ड में, अपने पूरे वार्ड में एक पन्ने की स्लिप वाली फॉर्म निकलवाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद IT सेक्टर में है और मेडिकल सेक्टर में है, और भी बहुत सारे सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों का अलग अलग ग्रुप बनाएंगे हम, और उन सब्जेक्टों के स्पेशलिस्टों को बुला करके महीने में 1 बार सेमिनार कराएंगे, ज़बरदस्त ढंग से जिम सेमिनार कराएंगे। उसमें बच्चे और उनके गार्जियन दोनों आएंगे, और उसमें क्या होगा कि सेमिनार से उससे क्या होगा कि बच्चों को जो भी पढ़ाई की समस्याएं होंगी वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और उसके बाद में उनका मन भी आकर्षित होगा पढ़ाई के प्रति, बूस्टर डोज मिलेगा उनको। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं अपने क्षेत्र में, मैं अपना जब जीतने के बाद मैं अपना खुद का 3 स्टाफ रखूँगा। 2 स्टाफ तो परमानेंट लैपटॉप लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में बैठ कर के जितने भी पेंशन योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन और विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो भी हैं, इन सब पेंशनों पे वो पूरे 1 ईयर परमानेंट काम होगा कि किसी का पेंशन न छूटे, जो पेंशन के पात्र हैं उनको पेंशन मिले, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक स्टाफ हमारा रहेगा जिसका काम ही रहेगा कि वो साइकिल से शाम को हर गली हर चौराहे को घूमेगा, जहाँ की लाइट ख़राब है तुरंत देख करके आएगा, वो नेक्स्ट डे वो बनेगा। और नालियों की साफ़ सफाई, जिससे जल फ्लोटिंग ना हो। अगर जल फ्लोटिंग होता है तो उसे अगर होता है तो मैं स्वयं जा कर के निकालूंगा, फावड़ा लेकर के मैं स्वयं निकालूंगा, और जो मैं करवाऊंगा तो अलग की बात है। यही हमारे एजेंडे हैं। ठीक है, थैंक यू सर।